अंदर गई पर पीयूष कमरे में नहीं आए। शायद जब तक दोबारा हमारी शादी ना हो जाए तब तक हमें एक ही कमरे में रहने की इजाजत नहीं होगी। पर कोई बात नहीं, आज शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और पीयूष एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्रणाम बहू रानी। घर में सब कहाँ है? सब शादी की तैयारी के लिए पुरानी हवेली गए हैं बहू रानी। पुरानी हवेली? हाँ बहू रानी, इनकी पुरानी हवेली 300 साल पुरानी। ये महल तो बस 50 साल पहले बना है। इस घर में जितनी भी शादियां होती हैं, सब उसी हवेली से ही होती हैं। अरे हाँ, कल रात मैंने आपको मेरा मोबाइल ढूंढ कर लाने को कहा था, आपने दिया नहीं। बहू रानी, हमने हर जगह तलाश किया पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? पर भला घर के अंदर से मोबाइल कहाँ गुम हो सकता है? खैर, अब क्या कर सकते हैं। चलो, जब तक बाकी सब लौट कर नहीं आते तब तक घूमकर पैलेस ही देख लूं। निक्की पूरा पैलेस घूमते हुए तीसरी मंजिल के कोने में पहुंच चुकी थी। ये जगह पैलेस के बाकी हिस्सों से कुछ पुराना और जर्जर नजर आ रहा था, जैसे सालों से वीरान पड़ा हुआ हो। यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? वापस चली जाती हूँ। असहज महसूस करने की वजह से उसने वापस कमरे में जाना ठीक समझा, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर 2 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। ये लोग कौन है? कौन है तू लड़की, और बिना इजाजत हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की? और इसके कपड़े तो देखो क्या पहन रखे हैं। नमस्ते जी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आप जरूर पीयूष के दादा और दादी हो। ये दोनों पीयूष के परदादा और परदादी जी हैं। मम्मी जी, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? वो मम्मी जी, मैं महल घूमते घूमते यहाँ आ गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बहू। इनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे मालूम नहीं था। मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। ये कैसी लड़की को बहू बनाकर लाई है तू सुमित्रा? हमारे जाते ही तुमने हमारी परंपरा को ताक पर रख दिया। हमारे जाते ही? इनकी बात का क्या मतलब है? क्या सोच रही हो? अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारी शादी का जोड़ा भिजवाती हूँ। आज रात शादी के बाद तुम पूरी तरह से हमारी बहू रानी बन जाओगी। निक्की बेसब्री से दुल्हन बनने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कमरे में एक कम उम्र की लड़की आई। प्रणाम बहू रानी, मेरा नाम रचना है। पर तुम हो कौन? बस यूं समझ लो बहू रानी, एक अनाथ लड़की जिसे इस राज परिवार ने आश्रय दिया है। मेरा पूरा बचपन इसी राजमहल में बीता है। अब दोस्त कह लो, नौकरानी कह लो या फिर कुछ और, रचना आपकी सेवा में हाजिर है। अरे वाह, मेरा नाम निकी है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। रचना, तुमसे मैं कुछ पूछूं तो बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी बहू रानी, जरूर बताऊंगी। आप पूछो, क्या पूछना है? मुझे इस राज परिवार के बारे में बताओ। इस राजघराने का इतिहास कितना पुराना है? यहाँ कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले तो ये जान लो बहू रानी कि असल में ये कोई राजघराना नहीं है। क्या? हाँ बहू रानी, कुछ लोग जन्म से राजा बनते हैं और कुछ लोग कर्म से। इस राजघराने के लोग कर्म से राजा बने थे। मैं कुछ समझी नहीं। आज से 300 साल पहले इस राज परिवार के मुखिया विश्वजीत सिंह टीकमगढ़ में आए थे और यहाँ बहुत बड़ी हवेली बनाई थी। कुछ सालों बाद टीकमगढ़ में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। तब विश्वजीत सिंह ने सारे टीकमगढ़ के परिवारों को
अपनी हवेली में शरण ली। 6 माह तक उसने खाने पीने और रहने का खर्चा भी उठाया। इतना ही नहीं, जब सब कुछ ठीक हो गया तब भी विश्वजीत सिंह ने खेतीबाड़ी करने के लिए टीकमगढ़ के एक एक किसान को आर्थिक सहायता भी दी। किसी इलाके में हर परिवार की ऐसी मदद कोई राजा ही कर सकता है, इसीलिए टीकमगढ़ के लोगों ने मिलकर विश्वजीत सिंह को अपना राजा मान लिया। तब से टीकमगढ़ पर विश्वजीत सिंह के वंशज राज करते हैं। वाह, इस राजघराने का इतिहास तो बहुत रोमांचक है। और बताना इस बारे में। बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे। हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, पर पहले आपको तैयार होना है। आप भूल रही है कि आज आपकी शादी है। घर के सभी लोग तैयार होकर पुरानी हवेली जा चुके हैं। आपको भी तैयार होकर वही निकलना है। वाह, जरा देखूं तो सही मेरे लिए कैसा शादी का जोड़ा भेजा है सासू माँ ने। लेकिन वो कपड़े देखकर वो चौंक उठती है। ओ माय गॉड, ये क्या मजाक है। शादी का काला जोड़ा, और गहने भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जलकर काले हो गए हो। काली चीजें तो मातम में पहनी जाती है। फिर क्या ये कोई मजाक है रचना? काले वस्त्र तो मातम में पहने जाते हैं। फिर नहीं बहू रानी, ये कोई मजाक नहीं है। इस राजघराने की शादियों में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। काला जोड़ा? हाँ बहू रानी, इस घर में बहुत सी ऐसी परंपराएं और रिवाज है जो आपको अभी अभी अजीब लगेगी। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। अचानक पीयूष की मम्मी को वहां देखकर निक्की चौंक उठी। रचना सही कह रही है बहू, तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी बहुत से हिंदू शादियां देखी है, पर ऐसा रिवाज आज तक कहीं नहीं देखा। कुछ ही देर में निक्की तैयार होकर पुरानी हवेली पर पहुंच चुकी थी। ओह गॉड, ये तो एकदम किसी भूतिया हवेली जैसी दिख रही है। जुबान संभाल कर बात करो बहू रानी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। सॉरी मम्मी जी। निक्की ने गौर किया कि वहां किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई थी। नई हवेली के मुकाबले ये पुरानी हवेली बहुत ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। मुझे लगा कि अगर इन्होंने मेरा स्वागत इतने धूमधाम से किया है तो शादी में और अधिक रौनक होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी बात का मातम मनाया जा रहा है। मन में हजार सवाल लिए निक्की शादी के मंडप के पास आई। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर गंभीरता थी। हंसी ठहाका तो दूर, कोई आपस में बात तक नहीं कर रहा था। कितनी देर लगा दी आपने यहाँ आने में? अब जल्दी से इन्हें मंडप में ले जाइए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। जी राजा साहब। शादी की रस्म शुरू हो गई थी। वरवधु अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए। फिर पंडित जी ने निक्की और पीयूष के हाथ को एक लाल कपड़े से बांध दिया। अब उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फट स्वाहा। निक्की ये सब देखकर थोड़ा डरने लगी थी, लेकिन उसका घूंघट से ढका चेहरा उसके डर को छुपा रहा था। ये किस तरह से मंत्र पढ़ रहे हैं? कुछ मिनटों बाद वे शांत हो गए और पीयूष एवं निक्की की तरफ देखकर बोले, अब आप दोनों इस वेदी के 5 फेरे लीजिए। 5 फेरे? पर फेरे तो 7 होते हैं ना? उसने निक्की की तरफ गुस्से से घूरा, जैसे निक्की ने ये प्रश्न पूछकर न जाने कौन सा पाप कर दिया हो। बहू, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वक्त बहुत कम है। निक्की ने आगे कुछ ना बोलना ही उचित समझा। वो और पीयूष चुपचाप वेदी के फेरे लेने लगे। यहाँ की रस्म पूरी हो गई। अब आगे की रस्मों के लिए सभी हवेली के पीछे वाले कुंड में चलिए। निक्की और पीयूष बाकी सदस्यों के साथ हवेली के पिछले हिस्से में जा रहे थे,
लेकिन इस अनोखी शादी से निक्की अब भी अचरज में थी। ना मंगलसूत्र पहनाया, ना सिंदूर लगाया, और फेरे भी केवल 5। ये आखिर कैसी शादी है? अब आप अपनी पत्नी के साथ इस कुंड में उतरे और स्नान करें, तभी ये विवाह संपूर्ण माना जाएगा। जी बाबा जी। मुझे गहरे पानी से डर लगता है पीयूष, ये करना जरूरी है क्या? डरो मत निकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हो गया। नहीं, आप दोनों को कम से कम 5 बार कुंड में गोता लगाना होगा, तभी मालिक प्रसन्न होंगे। क्या? उस बाबा ने पीयूष की तरफ देखकर एक इशारा किया। इससे पहले कि निक्की कुछ सोच पाती, पीयूष ने उसकी गर्दन दबोची और उसका सर पकड़कर पानी के नीचे डुबो दिया। निक्की जोर से चीखे जा रही थी, लेकिन पीयूष बार बार उसका सर पानी में डुबोए जा रहा था। पीयूष नहीं! क्या निक्की बच पाई? क्या रहस्य था इन रस्मों के पीछे, और क्या असर पड़ने वाला था निक्की के जीवन पर? जानने के लिए देखें अगला भाग और सब्सक्राइब करें चैनल को।